रहेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था। तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विभाग में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो होम आइसोलेशन के पेशेंट से सब बात करें, मंत्री भी करें, विधायक भी करें, सांसद भी करें, 5-5, 10-10 लोगों से बात करके क्रॉस चेक कर लिया अपन ने। रोज आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि जिलों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू, एचडीयू बेड कितने हैं और बच्चों के बाद बेड कितने रिक्त है रोज, और ये अपलोड हो, जनता की जानकारी में रहेगी इतने बिस्तर है, इतने खाली है। अब ये जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, ये अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, और उसमें से निकाल के ले जाना है। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां पर स्कूलों को लेकर के निर्देश दिए गए। स्कूलों को बंद करने के निर्देश 15 से 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। पहले से लेकर के यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी। कोई भी जुलूस या रैली नहीं निकलेगी और इसके साथ ही हॉल को 50% क्षमता के साथ ही उसमें कार्यक्रम के आयोजन हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि स्टेडियम्स में अगर खेल आयोजित होते हैं तो वहां पर दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। तो तमाम फैसले लिए गए हैं और इन सभी फैसलों का मुख्य उद्देश्य यही कि किसी तरह से जनता को सुरक्षित रखा जाए और आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक की गई, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को, ताकि व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाया जा सके, कोई रुकावट, किसी तरह की परेशानी जनता को ना झेलनी पड़े। और इसी के लिए तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। स्कूलों को बंद करने के निर्देश, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, उनको नुकसान ना पहुंचे, ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का। लोगों की जीविका पहले की तरह ही चलती रहे, ये भी सरकार की मंशा है और इसी को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को। वैक्सीनेशन को लेकर के भी उनको दिशा निर्देश दिए गए। स्टेडियम की 50% क्षमता के साथ ही खेलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन वहां पर दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। ये भी निर्देश, किसी तरह से कोई भी जुलूस, रैली निकालने की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की
साथ मीटिंग की गई। वर्चुअल ये मीटिंग थी जिसमें अलग अलग जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर की अपडेट है, वो जानकारी ली गई मुख्यमंत्री की तरफ से। हालातों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए, जिसमें बच्चों को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक स्कूल नहीं खुलेंगे। 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। किसी तरह के जुलूस की इजाजत नहीं, किसी तरह की रैली की कोई इजाजत नहीं दी गई है। उद्देश्य यही कि जनता को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अगर बात करें सिनेमा हॉल्स की, तो 50% क्षमता के साथ उसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हॉल्स की बात करें तो उसमें भी 50% क्षमता के साथ आयोजन। बात अगर करें खेलों के आयोजन को लेकर के, तो स्टेडियम में भी किसी तरह से दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव ना पड़े, ये उद्देश्य है सरकार का।